हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम हरियाणा के किले व दुर्ग करने वाले हैं। और जैसा कि मेरी दो दिन क्लासेस नहीं आई हैं, तो आप लोगों को पता है मैं क्लास छोड़ती नहीं हूँ, लेकिन जब कोई परेशानी आ जाती है तो मैं क्लास छोड़ना पड़ता है मुझे। तो कोई बात नहीं, चलिए आज हम हरियाणा के किले व दुर्ग करने वाले हैं। हमारे हरियाणा में कितने प्रकार के किले हैं व दुर्ग हैं, उनकी क्या विशेषता है, इन सबको आज हम जानेंगे। चलिए अपनी इस क्लास में। तो उससे पहले मैं सुमन जैन स्टडी विद पीस चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए चलते हैं, अपनी क्लास करने हैं स्टार्ट। ठीक है, चलिए। सबसे पहले आता है रायपुर रानी का किला। रायपुर रानी का किला यह पंचकुला में पड़ता है और यह किला गुरु गोविंद सिंह से संबंधित है। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह ठहरे थे। देखिए, इसको हम साथ के साथ हम इसे याद भी करेंगे। कैसे याद करेंगे? ट्रिक से याद करेंगे। और हम अभी अभी ट्रिक बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखो, रायपुर राय देती है रानी, राय देती है, तो राय देती है से रायपुर, रानी से रानी का किला। ठीक है। राय रानी राय देती है कि पंचकुला कहाँ पे पड़ता है? पंचकुला में। तो रानी 5 राय देती है गुरु को। ठीक है, गुरु को 5 राय देती है। गुरु गोविंद को 5, या फिर पूरा नाम बोल देना, गुरु गोविंद को 5 राय देती है। ठीक है। जो रानी होती है वो अपने गुरु को 5 राय देती है। गुरु से गुरु गोविंद, राय से रायपुर, रानी से रानी का किला, 5 से पंचकुला। ठीक है। रायपुर रानी का किला कहाँ पड़ता है? पंचकुला में पड़ता है। और यह किससे संबंधित है? यह गुरु गोविंद जी से संबंधित है। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए अगला करते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ट्रिक पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट भी करिए। ठीक है, चलिए। बुढ़िया का रंग महल। जो बुढ़िया है उसका रंग महल कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है यमुनानगर पे। कहाँ पे पड़ता है? यमुनानगर में पड़ता है। देखिए, सॉरी, कहाँ पे पड़ता है? ये यमुनानगर में पड़ता है। अब बुढ़िया रंग रंगती है। क्या रंगती है? बुढ़िया जो होती है, पहले टाइम की जो बुजुर्ग बुढ़िया होती थी, वो रंगती थी कि चीजों को, जैसे कपड़ों को रंग दिया, बर्तनों को रंग दिया, मतलब ऐसे ही सजावट कुछ ना कुछ करती रहती थी। तो उसकी हम आज इससे इससे ट्रिक बनाएंगे। बुढ़िया रंगती है, रंग से रंग महल, बुढ़िया का रंग महल। ठीक है। यह यमुनानगर। बुढ़िया रंगती है कहाँ पर? यमुना नदी के तट पर। कहाँ पर ये रंगती है? यमुना नदी पर बैठकर के किनारे बैठकर रंगती है। क्या रंगती है? शाहजहां के किले को रंगती है। क्या रंगती है? शाहजहां के किले को रंगती है। ठीक है, शाहजहां के किले को रंगती है बीरबल के साथ। देखो, बुढ़िया का रंग महल इतना ही याद रख लेना। बुढ़िया का रंग महल कहाँ पड़ता है? यमुनानगर में पड़ता है। कहाँ बैठकर रंगती है बुढ़िया? यमुना नदी के किनारे बैठकर रंगती है। क्या रंगती है? शाहजहां के किले को रंगती है। क्या रंगती है? शाहजहां के किले को रंगती है। बुढ़िया रंगती है। बुढ़िया का रंग महल यमुनानगर में पड़ता है। ठीक है। यह किला शाहजहां के काल में बनाया हुआ है। यह बीरबल से संबंधित है। या फिर आप थोड़ा सा ही याद कर लें, बुढ़िया रंग महल, इतना ही कि रंग महल कहाँ पड़ता है? रंग महल का किला कहाँ पड़ता है? यह यमुनानगर में पड़ता है, कि बुढ़िया गांव में पड़ता है। बुढ़िया गांव, बुढ़िया क्या है? एक गांव का नाम है। ठीक है। तो बुढ़िया का रंग महल, बुढ़िया रंगती है कहाँ बैठकर? यमुनानगर नदी के किनारे बैठकर रंगती है। तो बुढ़िया का रंग महल कहाँ पड़ता है? यह यमुना नदी से, मतलब यमुनानगर के बुढ़िया गांव में पड़ता है। ठीक है। बुढ़िया कहाँ बैठकर रंगती है, रंगाई करती है? यमुना नदी के तट पर। ये ट्रिक हो जाएगी। अगर और ज्यादा याद करना है तो किसको रंगती है? शाहजहां के किले को रंगती है। ठीक है, बीरबल के साथ बैठकर रंगती है। ठीक है। तो यह किला किससे संबंधित है? शाहजहां के काल का बना हुआ है ये किला, और यह बीरबल से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आई होप आप लोगों को ट्रिक पसंद आ रही होंगी। चलिए देखिए,
चनेटी का स्तूप, हुनसांग ने बताया कि यह किले यमुनानगर में राजा अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था चनेटी का स्तूप? राजा अशोक ने बनवाया था, जिसे चंद्रगुप्त कहाँ ले गया था? सॉरी, इस जिसको दिल्ली ले जाया गया था। तो वो कौन सा स्तूप है? चनेटी का स्तूप है। ये हुनसांग ने बताया कि यह किला यमुनानगर में राजा अशोक ने बनवाया था। चने खाता है यमुनानगर जाकर, अशोक चने खाता है। ठीक है, तो अशोक क्या खाता है? चने खाता है। चने से चनेटी का स्तूप, स्तूप यमुनानगर में जाकर अशोक खाता है। ठीक है, तो चनेटी का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने बनवाया, यमुनानगर में बनवाया, यमुनानगर के राजा अशोक ने बनवाया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ढोसी का किला, ढोसी का किला किसने बनवाया? यह किला हेमचंद्र विक्रमादित्य ने बनवाया था। यह महेंद्रगढ़ में स्थित है। यह किला हेमचंद्र विक्रमादित्य ने बनवाया था। यह महेंद्रगढ़ में स्थित है। देखो, ढोसी, डोसा खाया है कभी? खाया आप लोगों ने डोसा? नहीं भी खाया हो तो साउथ की डिश होती है, मैं बता देती हूँ, साउथ की डिश होती है। वैसे तो अब डोसा हर जगह मिल जाता है, कहीं भी चले जाओ, तो डोसा तो सबने ही खाया होगा। तो ढोसी से हम मान लेते हैं डोसा। डोसा, हेमा हेमा ने, हेमा हेमा आप जानते हो हेमा कौन है? वो है हेमा मालिनी, एक्ट्रेस हैं। तो डोसा, हेमा मालिनी ने विक्रम के साथ डोसा खाया। कहाँ खाया? महेंद्रगढ़ में खाया। कहाँ खाया? महेंद्रगढ़ में खाया। देखो, कुछ नहीं, ऐसे बना लेना कि हेमा मालिनी ने विक्रम के साथ डोसा खाया और महेंद्रगढ़ में खाया। कहाँ खाया? महेंद्रगढ़ में खाया। हेमा मालिनी ने विक्रम के साथ महेंद्रगढ़ में डोसा खाया। डोसी का किला कहाँ है? हेमचंद्र विक्रमादित्य ने बनवाया। और कहाँ है? यह महेंद्रगढ़ में है। ठीक है, डोसी का किला किसने बनवाया? हेमचंद्र विक्रमादित्य ने बनवाया। और यह है कहाँ? ये महेंद्रगढ़ में है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। कानौड़ का किला, यह किला 19वीं शताब्दी में मराठा शासक तात्या टोपे ने बनवाया था। ये गलत हो गया है, इसको मत देखना, इसलिए ब्रैकेट में कर दिया मैंने, बनवाया था। ठीक है, कानौड़ का किला कब 19वीं शताब्दी में बना? मराठा शासक तात्या टोपे ने बनवाया। तात्या टोपे, कानौड़ या कन्नौड़ में जो मराठा लोग होते हैं वो टोपी पहनते हैं। क्या पहनते हैं? वो टोपा पहनते हैं। तान कर, तात्या से तान कर, ऊपर ऊंचा तान कर टोपा पहनते हैं। कानौड़ के जो बंदे हैं, वो जो लोग हैं, वो टोपा को तान कर पहनते हैं। तो तान कर से तांत्या, टोपा से टोपे, तांत्या टोपे ने ये किला बनवाया। वो क्या था? मराठा शासक था। कानौड़ में जो मराठा लोग होते हैं वो टोपे को तान कर पहनते हैं। तो तांत्या टोपे ने बनवाया, मराठा शासक तांत्या टोपे ने बनवाया। कब बनवाया? 19वीं शताब्दी में बनवाया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, हिसारे फिरोजा, इस किले का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं शताब्दी में करवाया था। किसने करवाया था? इस किले का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं शताब्दी में करवाया था। हिसार, हिसार हिस्सा, फिरोज अपना हिस्सा मांगता है। हिसारे फिरोजा, हिस्सा, हिस्से से हिसार, फिरोज से फिरोजा। ठीक है, फिरोज अपना हिस्सा मांगता है। किससे? फिरोज शाह तुगलक से। किससे मांगता है? तुगलक से मांगता है। तो हिसारे फिरोजा किसने बनवाया का निर्माण? फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं शताब्दी में करवाया। कब करवाया? 14 बार हिस्सा मांगता है तो 14वीं शताब्दी में करवाया। हिस्सा मांगता है, फिरोज अपना हिस्सा तुगलक से मांगता है 14 बार, 14 हिस्से मांगता है अपने। फिरोज अपने 14 हिस्से तुगलक से मांगता है।
तो हिस्से से हिसार, फिरोज से फिरोजा, तो हिसारे फिरोजा का निर्माण किसने करवाया? तुगलक से हिस्सा मांगता है तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। और कितने हिस्से मांगता है? 14 हिस्से मांगता है, तो 14वीं शताब्दी में करवाया था। ठीक है, फिरोज हिसारे फिरोजा का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं शताब्दी में करवाया था। ठीक है, चलिए। हांसी का किला, मुझे इसे असीगढ़, असी का मतलब आप लोगों को पता है? बता सकता है कोई असी का मतलब क्या होता है? चलिए मैं ही बता देती हूँ। असी का मतलब होता है तलवार। क्या होता है? तलवार। हांसी का किला, ये किला स्पेशल इसलिए बनवाया गया था जिससे इसमें अपने औजारों को भंडारण कर सके, इसमें औजार रख सके। देखिए आगे चलते हैं, हम इसमें पढ़ते हैं क्या लिखा है। इसे असीगढ़ का किला भी कहते हैं क्योंकि समय में यहाँ तलवार यानी असी बनवाई जाती थी। इस किले का निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं शताब्दी में करवाया था। इससे एक बड़सी दरवाजा है, इसमें एक बड़सी दरवाजा है जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। समझ आया? नहीं आया? देखो दोबारा से समझते हैं। ये जो हांसी का किला था इसे पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था, 12वीं शताब्दी में बनवाया था। और किस लिए बनवाया था? इसमें तलवारें रखी जाती थी, औजार तलवार बनाई जाती थी, औजार रखे जाते थे इसमें। और इससे एक इसमें जो एक दरवाजा, बड़सी दरवाजा यानी मान लीजिए एक खुफिया दरवाजा बोल देते हैं, एक खुफिया दरवाजा है जिसका निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। देखो हांसी का किला बनवाया किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक है, किस लिए बनवाया? उसमें तलवारें बनाई जाती थी, औजार रखे जाते थे, और उसमें एक खुफिया दरवाजा है जिसको बड़सी दरवाजा बोलते थे उस टाइम में। तो उस दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। बड़सी दरवाजा बहुत अच्छा दरवाजा, खुफिया दरवाजा कौन कर सकता है? ऐसे चमत्कार सिर्फ अल्लाह कर सकता है। तो अल्लाह से अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने बड़सी यानी खुफिया दरवाजा बनवाया। और हांसी, जिसमें जाते ही इंसानों को हंसी आती है, उसका निर्माण किसने करवाया? उस पृथ्वी ने करवाया। ओ पृथ्वी ने करवाया। हंसी का निर्माण किसने करवाया? पृथ्वी को देखते ही हंसी आ जाती है। 12 बार तो इंसान हंसता ही हंसता है। ठीक है, पृथ्वी को देखकर, पृथ्वी का ऐसा सुंदर दृश्य देखकर इंसान हंसने लगता है। कम से कम 12 बार तो वो हंसता ही है। तो असीगढ़ का किला किसने बनवाया? पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया और 12वीं शताब्दी में बनवाया था। और बड़सी का दरवाजा किसने बनवाया? अल्लाह ने बनवाया, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार इसको वैसे रिपीट कर देते हैं हम पढ़ के। इसे यानी हांसी के किले को असीगढ़ का किला भी कहते हैं क्योंकि प्राचीन समय में यहाँ तलवार यानी असी बनवाई जाती थी। इस किले का निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं शताब्दी में करवाया था। इसे एक बड़सी दरवाजा है, इसमें एक बड़सी दरवाजा है जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। देखिए तो शाम की बारादरी यानी किला। तो शाम हो गई भवन में। ठीक है, देखो पहले पढ़ लेते इसको। तो शाम की बारादरी यानी किला, यह भिवानी में है। यहाँ पृथ्वीराज चौहान की कचहरी लगती है यानी अदालत लगती है। न्याय और अन्याय के खिलाफ लड़ा जाता है, मतलब बहस होती है। ठीक है, देखिए तो शाम 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 से तो शाम का किला किसने बनवाया? कहाँ बनवाया? यह भिवानी में है। भिवानी से भवानी। ठीक है, शाम को भवानी आती है और पृथ्वीराज चौहान की कचहरी में जाती है। शाम को भवानी आती है, भवानी माँ। शाम को भवानी माता पृथ्वी के अदालत में जाती है, कचहरी में जाती है। तो शाम की बारादरी यानी किला कहाँ है? भवानी माँ से भिवानी में है।
और वो कहाँ जाती है, पृथ्वी की अदालत में जाती है, कचहरी में जाती है। तो पृथ्वीराज चौहान की कचहरी लगती है, कहाँ लगती है, भवानी में, भिवानी में, सॉरी, भिवानी में पृथ्वीराज चौहान की कचहरी लगती है तोशाम के किले में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गोपालगिरी का किला, गोपाल गिर गया। ठीक है, तो गोपालगिरी का किला गोपाल गिर गया, कहाँ गिरा, बलवन के दुर्ग में गिरा। यह दुर्ग बलवन ने गुरुग्राम में बनवाया था। किसने बनवाया था यह दुर्ग, बलवन ने गुरुग्राम में बनवाया था। बलवन ने अपने गुरु के कहने पर यह किला बनवाया। किसका किला बनवाया, गोपाल गिर गया, गोपालगिरी का किला बनवाया। गोपाल अपने गुरु से बलपूर्वक बात करते हुए गिर गया। समझना, गोपाल अपने गुरु से बलपूर्वक बात करते हुए गिर गया, तो मतलब गिरने से गिरी, गोपाल से गोपालगिरी का किला, बलपूर्वक बात करने से बलवन, और गुरु से बात की तो गुरुग्राम। ठीक है, तो क्या हो गया, गोपाल गिरने से गिरी का किला, गोपालगिरी का किला, बल से बलवन, यह किसने बनवाया, बलवन ने बनवाया, गुरुग्राम में बनवाया। ठीक है, गुरु से गुरुग्राम, समझ आ गया। चलिए आगे चलते हैं आए, ठीक है, चलिए। दरियापुर का किला, किसका किला, दरियापुर का किला। इस किले का निर्माण सोनीपत में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने करवाया था, जिसका नाम पृथ्वीराज चौहान के सेनापति दरिया सिंह के नाम पर रख दिया गया था। इस किले को मोहम्मद गौरी ने नष्ट कर दिया था। किसको कर दिया था नष्ट, दरियापुर के किले को मोहम्मद गौरी ने नष्ट कर दिया था, जिसको किसने बनवाया था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने इसका निर्माण करवाया था। पृथ्वीराज चौहान ने ही इसका निर्माण करवाया था, और पृथ्वीराज चौहान का जो सेनापति था दरिया सिंह, उसके नाम पर इसका नाम रखा गया, इसीलिए इसको दरियापुर का किला कहा जाता है, और मोहम्मद गौरी ने इसको नष्ट कर दिया। ठीक है, हो गया यार। ठीक है, दरिया जो सोनी है, पृथ्वी हमारी कैसी है, सोनी है। सोनी मीन्स पंजाबी में सोनी को, सोनी मीन्स सोनी, सुंदर को सोनी कहते हैं। ठीक है, तो सोनी मीन्स सुंदर। हमारी जो पृथ्वी है बहुत सुंदर है। ठीक है, और उसका दिल कैसा है, दरिया के समान है। उसका दिल कैसा है, दरिया के समान है। और जो गौरी है, ठीक है, जो कुछ ऐसे ही बना लेना। ठीक है, दरिया, दरिया, दिल दरिया है, तो दरियापुर का किला, सोनी से सोनीपत, पृथ्वी से पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, इस किले का निर्माण सोनीपत में पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। इतना ट्रिक याद कर लेना। इसका जो नाम रखा था वो क्या था, पृथ्वीराज चौहान के सेनापति दरिया सिंह के नाम पर इसका नाम पड़ा। इस किले को मोहम्मद गौरी ने नष्ट कर दिया था। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। चलिए, राजा नाहर सिंह का किला। इस किले का निर्माण फरीदाबाद के राजा बल्लू यानी बलराम के शासनकाल में हुआ था। बाद में बल्लू के पुत्र कृष्ण ने इसका पुनः निर्माण करवाया। इसमें 2 दरवाजे हैं, जिनका नाम अजीत सिंह और बल्लू के नाम पर है। देखिए ये बहुत आसान है याद करना। नाहर सिंह का जो किला है उसका निर्माण किसने करवाया था, फरीदाबाद में करवाया था बल्लू, बलराम यानी भगवान बलराम, और कृष्ण के नाम पर इन लोगों का नाम है। तो याद रखना, जो राजा था नाहर सिंह के बाद जो राजा बना था बल्लभगढ़ का, वो बल्लू बलराम था। ठीक है, उसके बाद उसका भाई ने इसका पुनः निर्माण करवाया। देखो, पहले राजा नाहर सिंह का किला किसने बनवाया, बल्लू बलराम सिंह ने करवाया, अपने शासनकाल में करवाया। उसके बाद बल्लू के पुत्र यानी बलराम का जो पुत्र हुआ उसका नाम कृष्ण था। उस कृष्ण ने पुनः इसका निर्माण करवाया। इसमें 2 दरवाजे हैं जो जिनका नाम उन दोनों के नाम पर पड़ा, राजा बल्लू के नाम पर और उसके पुत्र के नाम पर। ठीक है, अजीत सिंह के और बल्लू के नाम पर पड़ा। हो जाएगा ना यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, इतनी जल्दी खत्म हो गया क्या।
अरे मजा आ रहा था पढ़ाने में। चलिए, हो गई आपकी क्लास समाप्त। इतना ही है, आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। मैंने तो बहुत कोशिश की आप लोगों को समझाने की, ऐसी ही ट्रिक के साथ मैं बाकी की क्लासेस भी कराऊंगी। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरह की ट्रिक के साथ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल फिर। तब तक के लिए अलविदा। और जाने से पहले कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए